नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और बीजेपी के सभी 29 उम्मीदवार जीत कर आए। बीजेपी ने मिशन 29 जो पहले दावा किया था पता कर लिया। कांग्रेस की एकमात्र सीट छिंदवाड़ा भी इस बार बीजेपी ने छीन ली। प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीद थी कि 10 से 12 सीट पर कड़ी टक्कर के बाद 3 से 4 सीट पर जीत दर्ज हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज भी हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो राजगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर से हार गए 1,46,000 वोट से। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा हार गए 1,13,000 वोट से। उन्हें बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने हरा दिया। रतलाम झाबुआ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया हार गए। अनीता नागर चौहान ने 2,07,000 वोटों से भूरिया को हरा दिया। तो शंकर लालवानी ने रिकॉर्ड बना लिया 10 लाख से ज्यादा वोट से जीतकर। ये देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, देश का। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी 8,21,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज कर चुके हैं। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत है तो देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। वीडी शर्मा ने खजुराहो जीत लिया 5,41,000 वोट से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मानो एक बार फिर से फॉर्म पाली और जो लाखों के आंकड़ों से ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतते थे वही आंकड़ा इस बार भी आया। इस बार आंकड़ा है 5,40,000 का। कांग्रेस प्रत्याशी को बुरी तरह से हरा दिया। तो बीजेपी मध्य प्रदेश में मिली इस बम्पर जीत से उत्साहित है। गजब का उत्साह बीजेपी में देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस सुपड़ा साफ होने से निराश है। निराशा की वजह ढूंढी जा रही है। मंथन होगा, मंथन में निकल कर आएगा कारण कि आखिर देश में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, इंडिया अलायंस का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन यह मध्य प्रदेश में क्या हो गया? कुछ तो ले आते, 1-2 तो जीत जाते। कांग्रेस को वोट देने वाले लोग भी पूछ रहे। एक बाइट बयान आपको सुनवाएंगे और फिर चर्चा को हम करेंगे शुरू। पहले आप बयान सुनिए। सभा के चुनाव में जो आज तक का इतिहास बना है, ये इतिहास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। इस अभियान को लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया। डॉक्टर मोहन यादव जी और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मध्य प्रदेश की जनता का आभार। यही जनता हमारी भगवान है जिसने आज इतनी ऊंचाइयों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया है। मध्य प्रदेश का देश के अंदर इतिहास बनाया है। मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों का मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें बहुत धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं का आभार और आप सब मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव के परिणाम का आज दिन है और 2 दिन पहले तक जितने एग्जैक्ट पोल जिस तरीके का परिदृश्य बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, जो एक वातावरण देश में झूठ बोलकर भ्रम फैलाकर चुनाव पर असर डालने का बनाया गया, मैं समझता हूं उसकी देश में हार हुई। जिसमें एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई व्यवहार की आवश्यकता है, जो हम जनता को छुएं, जनता के पास जाएं, जनता हमें पसंद करे। तो मैं मानता हूं उसमें आमूल चूल बदलाव की आवश्यकता है। पार्टी भी ऐसा ही समझती है, सारे हमारे वरिष्ठ भी ऐसा ही समझते हैं। मैं फिर से जो जनादेश मध्य प्रदेश में मिला उसको आत्मसात सर झुका के करता हूं। चूंकि पार्टी का नेतृत्व जिम्मेवारी मेरे पास है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी भी पार्टी की मैं लेता हूं। पर ये मैसेज देश में हो गया है कि लोकतंत्र की रक्षा आम जनता करना चाहती है, संविधान की रक्षा भी देश के आम नागरिक करना चाहते हैं। आम देश के जनता ये चाहती है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी बने, इनका सम्मान बढ़े, ये लोकतंत्र की रक्षा करे, ये विपक्ष के साथ खड़े। कैसा चुनाव था, लोग अपने आप निकले। एक ऐसी कुश्ती जिसमें एक ही पहलवान है और खुद लड़ रहा है और खुद कह रहा है मैं जीत गया। मैं मानता हूं ऐसे में आम जनता ने, इंदौर शहर की, स्वच्छ शहर की जनता ने उन लोगों के मुंह पे एक
करारा तमाचा मारा है 2.5 लाख के आसपास वोट देके नोटा में कि आपने जो पाप किया है वो माफ करने योग्य नहीं है। आप सबका स्वागत करता हूं और कांग्रेस पार्टी जो जनादेश मिला उसको स्वीकार करती है और अपनी ताकत को, अपनी आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने के साथ साथ विपक्ष की भूमिका पूरी ताकत से, जैसा कांग्रेस से आम जन अपेक्षा करता है वैसे निभाएगी। धन्यवाद। तो देखिए, चर्चा से पहले दोनों पार्टी के प्रमुखों का बयान आपने सुन लिया और ये बड़ा जरूरी था। इसे समझते हैं। अब हम दो खास मेहमानों को आपके साथ चर्चा में जोड़ते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और राजेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। शुरुआत जैन साहब आपसे करते हैं। देश में मैंडेट के पास बीजेपी, मैंडेट से 20 सीटें ज्यादा एनडीए, और मध्य प्रदेश में तो सारे ले लो 29 सीट, 29 की 29 दे दी जनता ने। बोले भाई एक सीट भी कम नहीं करना। सबसे कम मार्जिन जिस सीट का आया है सतना, वो मार्जिन है 85,000 से ज्यादा का, और सबसे ज्यादा फिर इतना ज्यादा कर दिया कि पूरे देश में ही सबसे ज्यादा हो गया। राजेश जी को लग रहा होगा मैं महिमांडन कर रहा हूं, लेकिन ये बात डेटा की है। सत्येंद्र जी, बीजेपी को ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने दिया, गुजरात भी नहीं दे पाया 26 की 26। इसका बड़ा कारण क्या मानती है पार्टी? पहला सवाल ये, फिर राजेश जी के पास संपर्क करेंगे। जी देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा इतिहास एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला बना है कि कोई गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 3 बार उन्होंने लगातार शपथ ली। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व हो रहे हैं जो लगातार 3 बार और 5-5 साल के लिए जो अपना कार्यकाल पूरा करने वाली बात है। तो ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाली बात है। हमने 1962 का जो इतिहास है उसको रिपीट किया है, और वो भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और भारतीय जनता पार्टी के लिए श्रेय जाता है। तो देश भर में ये बहुत बड़ी, ये आज के इस आधुनिक युग में जब हर चीज देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है सिस्टम, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। उस समय तो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ करता था, तभी 1975 में इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध भी घोषित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने अवैध किया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अपना इमरजेंसी लगा दी, सत्ता का दुरुपयोग किया था। तो ये आज का आधुनिक युग में भगवान रूपी जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। मैं कहूंगा निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की विजय है, जो जनता उस मुहर लगाती, क्योंकि हमने जनता के हृदय को जीता है, दिलों को जीता है। और देखिए मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ 29-0 का, और गढ़ भी जो कहते हैं गढ़ होता है सिर्फ जनता का गढ़, और जनता का गढ़ अगर आपको गढ़ना है तो उनके हृदय प्रदेश में विराजित होना पड़ता है। तो हमने कमलनाथ जी का गढ़ हो उसको ध्वस्त किया। एक राजगढ़ है जिसमें दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि मुझे राजगढ़ की जनता सिर आंखों पर रखेगी, लेकिन ना उस जनता ने सिर आंखों पर, ना माथे पर बिठाया, ना कुछ किया, और लाखों वोटों से वो परास्त हुए हैं। और इसी प्रकार से आपने सभी पूरा 29 की 29 लोकसभा सीट का बताया। जो इंदौर में, देखिए इंदौर में तो कांग्रेस रिटायर्ड हर्ट पहले ही हो गई, और खजुराहो में रिटायर्ड हर्ट पहले हो गई। तो मैं कहूंगा कि जीत मध्य प्रदेश में विजय श्री के जो जीत हुई है वो उसके महानायक हैं तो प्रदेश के यशस्वी प्रदेश शुभंकर अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा जी। इन्होंने जिस प्रकार से पुरुषार्थ पराक्रम किया है, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का निर्देशन प्राप्त किया, और सतत उनके निर्देश के आधार पर कार्य किया। और हम सब कार्यकर्ताओं ने उसमें अपना पूरा प्राणार्पण से सर्वस्व समर्पण कर दिया। जो परिश्रम हम दे सकते थे, पराक्रम दे सकते थे, पुरुषार्थ जो कर सकते थे, उसकी जो त्रिवेणी आई है, उस त्रिवेणी के कारण यह अपूर्व अखंड प्रचंड जीत हुई है, अखंड प्रचंड विजय जो हुई है 29। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में भी हमने, मध्य प्रदेश के इतिहास में गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा लिया है। विवेक जी, यह भी जनता के उसी आशीर्वाद से हुआ। हमने जो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार, उसकी 370 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लाभ धरातल क्रियान्वयन, लास्ट माइल डिलीवरी वो पहुंचाया, और धारा 370 को भी हटाने के कारण जो संविधान की सही पूजा की है, आराधना की है कि जम्मू कश्मीर में भी पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, एक देश एक विधान और एक प्रधान
जो हमने चाहा था, जो हमारा स्वप्न था पंडित हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जी, तो जी, जी। उसको फलीभूत किया। उसके कारण से ये भगवान रूपी जनता ने अब जी, जी, प्रचंड रुक करते हैं राजेश जी का। जनता जी, के सामने लौटता हूं सर आपके पास। राजेश जी, अच्छा धमाका किया उत्तर प्रदेश में, अपेक्षा से ज्यादा सीटें, फिर साउथ ने भी भरपूर कहूंगा मैं, मतलब जितना कांग्रेस चाह रही थी उतना तो सीट दी है। फिर आपने ऐसे ऐसे राज्यों में बीजेपी को पछाड़ा, मतलब जो आपका इंडिया है उसने एनडीए को पछाड़ा ही कहूंगा मैं, पछाड़ना बिल्कुल इस बात है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में क्या हो गया साहब? मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई, बाकी जगह पे धमाका अच्छा हुआ। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में धन बल, बाहुबल, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का साथ लेकर भी 29 सीटों पर सीट जो जीत दर्ज की है, उसके लिए मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जरूर बधाई देना चाहता हूं और इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि संगठनात्मक तरीके से और संगठन के प्रति निष्ठा से उन लोगों ने काम किया, एकजुटता दिखाई और उसके वो बधाई के पात्र है। अब रही बात जैन साहब ने जिस तरीके से आखिरी में बोला कि अखंड और ये और वो, तो ये इनकी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करना है, पर ये अच्छे से इनकी रीढ़ की हड्डी उस समय सिहर रही होगी जब ये ऐसा कह रहे होंगे कि अखंड और प्रचंड मिला। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बहुमत मिला नहीं है भाई, 240 सीटें हैं, लंगड़ी लूली सरकार जैसा काम होगा, अब सबसे दब के सबके हाथ पैर जोड़ के और काम चलाना होगा। उसके बाद 292 सीटें आई हैं, जो केवल 20 सीटें ज्यादा है और वो भी सारे के सारे गठबंधनों की मिला के, इसलिए इनको अखंड प्रचंड और ये सब बातें तो करना नहीं चाहिए। फिर ये जो बातें कर रहे हैं कि आज देश में, तो आपको ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में बहुत मेहनत की है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को देश ने स्वीकार किया है और हम निश्चित रूप से 52-54 सीटों से 100 सीटों तक पहुंचे हैं। ये राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता है। आपको एक बात और समझना होगी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी चिल्ला रहे थे पूरे देश में, मैं मानता हूं शिवराज सिंह चौहान को और उनको बधाई भी देता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। 8 लाख वोटों से चुनाव जीते, वो निश्चित रूप से जनता के प्रिय है, जनता के प्रिय है। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नेता, हमारे अजय राय जी के सामने सिर्फ 1.5 लाख वोटों से हारते हारते, रोते रोते और जीते हैं। आज अगर जिस तरीके से गुणगान कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने जिस तरीके की बातें की थी, जिस तरीके का शासन चलाना चाहते हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी अपने आप को जो इस देश का ही नहीं पूरे विश्व का बड़ा नेता मानते हैं, वो सिर्फ 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। हमको पंजाब में बहुत अच्छा जनता ने आशीर्वाद दिया, हमको राजस्थान में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा वहां पर प्रदर्शन किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने वहां बहुत अच्छा काम किया। और जहां हम पिछली बार शून्य पे थे, वहां इस बार हम कम से कम 11 सीटें लेके आए हैं। इस तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने इनकी खोखली बातों को अस्वीकार किया है। इनकी ये जो धर्म की राजनीति, केवल धर्म की राजनीति करते हैं। ये तो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, राम जी ने अयोध्या में इनको जवाब दे दिया है कि तुम राम को नहीं लाए हो, राम के नाम पर तुम आते आए हो हमेशा। और इसी के परिणाम में आप देखिए कि अयोध्या जैसी सीट ये चुनाव हार गए। और उसके बाद आज आप देखिए फेसबुक वगैरह सब जगह स्टेटस, तो इन्हीं के लोग जो बड़े सनातनी बनते फिरते हैं, आज वो अयोध्या को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि उसको ये अपना तीर्थ मानते। आज वो कहने लगते हैं कि यार अयोध्या काश मध्य प्रदेश में होनी थी। तो इस तरीके की सोच इनकी और इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, उसकी कुनीति किसानों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो उनके काम थे, उसको देश ने नकारा है। ये बात सच है कि सारे लोगों के साथ मिलके एनडीए गठबंधन सिर्फ 20 सीट बहुमत से ज्यादा 292 पे है। और निश्चित रूप से वो जो ऐसा कह रहे थे कि 400 पार, 400 पार, अब कहां गए 400 पार? आप तो 300 पार भी नहीं हुए। राहुल गांधी जी ने ठीक है अब 50 बार पूरे चुनाव में बुलाया कि आप 300 पार भी नहीं हो रहे, और वो बात सच निकली है। राहुल गांधी जी को इस देश ने स्वीकार करा है और निश्चित रूप से
राहुल गांधी जी की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से कार्य करना और देश की जनता के लिए उन्होंने जो सोच रखा है उस काम को करने के लिए, और वो पूरे संविधान को बचाने के लिए जो लड़े हैं, और उस लड़ाई में देश की जनता ने उनका साथ दिया। पूछते हैं, ये आपने जो बात कही है जैन साहब, अब देश में सरकार तो आपकी बनने जा रही है, मीटिंग हो गई एनडीए की, दावा पेश हो गया, मोदी जी को नेता चुन लिया गया, और संभवतः जो हमारे पास सूत्र हैं, कल एनडीए, कल नहीं माफ कीजिए, 7 तारीख को सभी नेता जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में, आज भोज भी है, और 8 तारीख को मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सबसे बड़ा सूबा यूपी, बहुत चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश ने तो ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी चर्चा तो चहुओर है, लेकिन यूपी की भी चर्चा है। जो यूपी 70+ कर देता है आपको 2014 में, 2019 में 60+ दे देता है, लेकिन ये क्या हो गया इस बार इतना कम कैसे? देखिए विवेक जी, हम बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा जो वहां पर ऐसा नहीं कि हम शून्य हो गए हैं। आज भी हमारी वहां पर हमारा जो गठबंधन है उसकी लगभग 40 सीट है। तो ये वो ऐसी भगवान रूपी जनता आप ने 40 नहीं चाह रहे थे, आप 70+ चाह रहे थे। ये बहुत बड़ा डेंट दिया है सपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर। देखिए अब 40 भी नहीं है। बोलिए, देखिए हम जो ठीक है तिवारी साहब, आऊंगा आपके पास, बोलिए। देखिए हम जो है हमारी सबके मिला करके मैं बता रहा हूं, और जो हमें प्राप्त हुआ है वो जो ऐसा नहीं है संतोषजनक है, लेकिन हाँ हमारी जो हमारा अपेक्षाकृत हमारा कम रहा है। हम समीक्षा करते हैं, 400 पार होता तब भी समीक्षा करते हैं, और देखिए चाहे 400 पार हो या चाहे 271 सीट से 1 सीट ज्यादा आ जाए, 272 आ जाए, लेकिन तो भी हमारा लेकिन अब तो आपकी पार्टी राहुल गांधी जी को ऑर्डिनरी नेता नहीं कहेगी ना, अब तो नहीं कहेगी कम से कम। नहीं, हम पहले भी नहीं, हमने नहीं, ऑर्डिनरी नेता तो कहते थे कि इनमें परिपक्वता नहीं है, इनमें परिपक्वता की बहुत जरूरत है। हम देखिए शहजादे तो आज भी हैं, वो 4G उनके यहाँ चल रहा है, शहजादा पार्टी है, शहजादे हैं वो कांग्रेस के शहजादे हैं, समाजवादी, उसमें कोई बुराई नहीं है उसमें बोलने का। और दुखिए डायनेस्टिक डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए घातक होती है, उनके यहाँ पे वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी के वो हैं। और जिस प्रकार से अभी मैं बात कह रहा था कि हम समीक्षा करेंगे, तो साथ ही साथ आप देखिए हमारी लगभग 40 सीट आई वहां पे, तो हमारे गठबंधन की, तो हमारे जब सब मिला करके तो हम समीक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वहां पे कम हुए, हमारा वोट शेयर बीजेपी का ही वहां पर 45 लगभग 43-44% है, ठीक है, बहुत लेकिन ज्यादा है। और सोचिए कांग्रेस, आप सोचिए, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, जी, जो सत्ता का दुरुपयोग की बात कर रहे थे मेरे मित्र धनबल और ये सारा, तो आप देखिए धनबल अगर हिमाचल प्रदेश में 4-0 से क्लीन स्वीप होता है, जैसा 29-0 से मध्य प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है क्या? कांग्रेस की अरे सरकार है। चुल्लूवर, हाँ कांग्रेस की सरकार है। बहुत शर्मनाक बात है, डूब मरने वाली स्थिति है, चुल्लूवर पानी वाली। ठीक है, इट इज मतलब राष्ट्रीय शर्म का बात है कि आपकी सरकार होते हुए भी हमें 4-0 की वहां पे विजय श्री प्राप्त हो रही है। तो ये बात तो मुझे जमी नहीं। दरअसल क्या है, जहां पर कांग्रेस बहाने ढूंढती है, आज भी जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदारी लेता हूं। अब सोचिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सांसदों का हल्का या सांसदों का सूबा भी सांसद विहीन हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो आप और लाखों कांग्रेसी का नेता और कार्यकर्ता छोड़ के गए, तो कांग्रेस भी 0 हो रही, बूथ पे 0 हो रही है, और बस सिर्फ भाषण में और मीडिया में हीरो होती है कांग्रेस। जो कांग्रेस के नेतागण ये कहते हैं, और कांग्रेस में सांप घूम रहे हैं और छछूंदर घूम रहे हैं या आस्तीन के सांप घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं। अब तो कांग्रेस देखिए जिस प्रकार से ये सारी फेल हो रही है, उनके हल्के खाली हो रहे हैं, सारे नेतागण छोड़ के जा रहे हैं। विधायक भी देखिए, अब दिल्ली के 66 विधायक आए, उसमें से भी 3-4 तो आ गए। आप सुनते जाइए, वो भी विधायकों वाला भी हल्का खाली हो रहा है, और अभी 1 दर्जन हो जाए। हमारी तो पूर्ण बहुमत की है, 163 है, और उसके बाद भी आ रहे हैं, तो हम मना थोड़ी ना करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं विवेक जी कि असफल पटवारी सिद्ध हो रहा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के सांसदों का सूबा 0 हो गया, विधायकों का सूबा कम हो रहा है, नेताओं का सूबा कम होता जा रहा है, हल्का कम होता जा रहा है। लेकिन जीतू पटवारी जी कह रहे मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अरे भैया, आपकी अगर अंतरात्मा जाग रही हो, मैं इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से कहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी, अगर आपकी आत्मा सही मायने में जाग रही है और नैतिकता कुछ बची हुई है, तो इमीडिएट आपको तत्काल पत्र देना चाहिए। इस प्रकार से
मध्य प्रदेश को 29-0 होना एक मतलब काला इतिहास लिखना है और उसमें नाम आ गया जीतू पटवारी जी का। तिवारी साहब और से जो बात है, एक जवाब लेते हैं। बिल्कुल 12 से 15 सीट का दावा कर रहे थे ये लोग। ठीक है, मध्य प्रदेश में 12 से 15 अब सर सीट बिल्कुल का दावा चर्चा अंतिम दौर में है। अंतिम जवाब तिवारी साहब से लेते हैं। राजेश जी क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि नो डाउट इंडिया गठबंधन का ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, कांग्रेस ऐसा लगा जैसे जीवंत हो गई। 14-19 में बहुत कोलैप्स कर रही थी, लेकिन 24 में आपने अपने आप को डबल किया, एम्पावर किया, पर ये एमपी और छत्तीसगढ़ अछूता रह गया। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, इस बात को हमारे अध्यक्ष जी ने भी स्वीकार किया है और हम भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही और उसी वजह से, लेकिन उसके पीछे के कारणों को भी जाना पड़ेगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि मैं ये हिमाचल का गिनाने लगे, फिर डबल इंजन की सरकार लेके चल रहे थे और इतना ज्यादा अपने आप को महिमा मंडित करने वाले आज कहाँ खड़े, ये आप भी देख रहे हैं। आपने डिबेट के स्टार्ट में सब कुछ बोला कि आज स्थिति कितनी विकट है और ये बहुमत को नहीं पा पाए। उसके बाद ये हमारी हार के लिए इतनी ज्यादा चिंता की बातें कर रहे हैं। पहले इन लोगों को सोचना चाहिए कि आज जो ये अपने आप को बड़ा देश का बड़ा नेता, बड़ी पार्टी और सब कुछ मान रहे थे, आज इनकी स्थिति कितनी विकट हो गई है। ये भले सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब ये उस हालत में बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से बातें करते थे। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, जीतू पटवारी जी को नहीं। इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, जिन्होंने पूरे देश में उनके नाम पर वोट मांगे गए और वो एक अपने आप में सिंगल नेता बन के उभरे और अपने आप को ये बताना चाहते थे कि सिर्फ उनके नाम पे वोट मिल रहे हैं। मोदी की गारंटी कहां गई वो गारंटी? आज भारतीय जनता पार्टी के पास में 240 सांसद हैं और 272 चाहिए। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, उनको तत्काल कह देना चाहिए जी कि मैं इस लायक हूं नहीं, क्योंकि मैंने मेरे नाम से वोट मांगे थे और जनता ने मुझे नकार दिया और वो किसी भी हालत में इस देश के प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ही उनकी कोई नैतिकता मानी जाएगी। ठीक है सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, सत्येंद्र जी, राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो आज की हमारी इस खास चर्चा का सबसे प्रमुख विषय था लोकसभा चुनाव के ये नतीजे। 2014 में यही बीजेपी 280 प्लस जाती है, 2019 में यही बीजेपी 300 प्लस जाती है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, यहां पर एनडीए एड ऑन नहीं किया। अब आ जाइए 2024 जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 240। सवाल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम ये है कि ये 240 और 240 प्लस का जो आंकड़ा है ये बीजेपी के लिए अप्रत्याशित था। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस अपने आप को मान के चल रही थी, 375 का तो उन्होंने आंकड़ा भी दिया था और 400 पार एनडीए दिया था। बीजेपी को इतना बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश ने दिया, मध्य प्रदेश ने संभाल लिया, ऐसा संभाला कि सारी सीटें दे दी, बोले एक भी कमी नहीं करेंगे, सारी सीटें ले लो आप। तो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने भी 11 में से 10 सीटें दे दी। राजस्थान में भी अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, क्योंकि क्रमशः इन राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, लेकिन राजस्थान ने वो नहीं किया। राजस्थान ने बड़ी चोट लगा दी बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2014 में 70 प्लस, 2019 में 60 प्लस, लेकिन इस बार 30 प्लस एनडीए आया है, 36 सीटें, बहुत बड़ा डेंट। बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना होगा कि देश का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हाथ में सत्ता की बागडोर ऐसी दी है कि देखिए जिता के भेज रहे हैं, परसेंटेज भी कम कर दिया है, बेहतर से बेहतरीन कार्य करिएगा नहीं तो सोच लीजिएगा। यानी इसको आप शॉर्ट में जनता की एक कहीं ना कहीं धमकी जरूर कह सकते हैं। एकदम से ताज नहीं दिया है तो कांग्रेस में जान आ गई। इंडिया अलायंस को माना जा रहा था कि 100 सीटें भी नहीं आएंगी इंडिया अलायंस की पूरे देश से, लेकिन इन्होंने 230 प्लस सीटें ले आई। राहुल गांधी अपरिपक्व नेता थे। अखिलेश यादव राहुल गांधी को बोला गया था कि ये दो लड़कों की जोड़ी क्या करेगी, लेकिन दो लड़कों की जोड़ी ने दिखा दिया कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। खैर ये नतीजे अब तो सबको स्वीकार है। मंथन का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।